Assalamu alaikum, dear students. Today is 18th of May 2020. Our class is from 8th Geography. Our topic is subsistence farming. सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेंगे कि subsistence farming किसको कहते हैं. फार्मिंग तो आप जानते हैं, फार्मिंग कहते हैं खेती करने को. तो हम सभी तो खेती करते हैं, हाँ. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम ऐसी खेती को कहते हैं जो किसान लोग, जमींदार लोग खुराक उगाने के लिए करते हैं. यानी खुराक किसको हम कहते हैं, अनाज किसको हम कहते हैं, सीरियल्स जैसे मक्की होती है, जैसे राइस होता है, यानी जिसको हम दहान कहते हैं, दहान होता है राइस वेयर में उसको निकलता है. तो इसी तरह ये हम इसको दूसरे अल्फाज में गल्ला उगाने के लिए जो खेती की जाती है उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो बच्चों जहां तक सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ताल्लुक है तो ये खेती जो होती है, हाँ, जो किसान लोग इस खेती से वाबस्ता होते हैं वो इतने बड़े किसान नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे किसान होते हैं. वो ये खेती करते हैं सिर्फ फॉर दियर ओन कंजप्शन, यानी घर में जो उनको अनाज ज़रूरत पड़ता है अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए. यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स फार्मिंग फॉर ओन कंजप्शन, यानी जो हम सिर्फ अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए उगाते हैं, करते हैं. तो जितना भी अनाज फिर इन खेतों में उगाया जाता है वो किसान सिर्फ अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी घर में इस्तेमाल करता है. हाँ, दूसरा पॉइंट इसका ये है, डू नॉट हैव सरप्लस टू सेल इन द मार्केट. यानी इस किस्म की खेती में किसान के पास इतना अनाज नहीं होता है, इतना गला नहीं होता है कि वो अपने घर में, अपनी फैमिली में इस्तेमाल करके उसको मार्केट में यानी बाजार में बेच दे. इतना सरप्लस उसके पास बचता ही नहीं है. तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है, लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड. जो ये किसान होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि छोटे छोटे खेत होते हैं ऐसे किसानों के पास. जैसे आप हमारे यहाँ देखिए, हमारे पास ये सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो ये छोटे छोटे खेत होते हैं, इनमें ज्यादा अनाज नहीं होता है, इनमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है. और जहां तक इन खेतों का ताल्लुक है, ये खेत फ्रेगमेंटेड यानी बिखरे हुए होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. तो पांचवा पॉइंट जो होता है, कल्टीवेशन टेक्निक्स आर प्रिमिटिव एंड सिंपल. यानी ये जो बेचारा छोटा सा किसान होता है, इसको, हाँ, जो खेती करने के आजकल के साइंसी, हाँ, तरीके होते हैं वो इसको मालूम नहीं होते. इसके पास इतना, मान लो जब सरप्लस गलाई में होता है तो ये बेचारा कहाँ से वो इक्विपमेंट्स लाएगा, है. इसको पुराने तरीकों से ये खेती करता है. तो और बहुत ही आसान तरीकों से ये खेती करता है. जैसे आप लोग खुद देखते हैं हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारे पास अभी वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स. या पांचवा पॉइंट हमारा है, टोटल एब्सेंस ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स. यानी आजकल आप देखते हैं सारी खेती ट्रैक्टर से की जाती है. तो हाँ, ऐसे किसानों के पास ट्रैक्टर होते ही नहीं है. ट्रैक्टर तो बहुत कीमती होता है, आपको मालूम है आजकल ट्रैक्टर 8-9 लाख में पड़ता है. तो छोटा सा किसान बेचारा कहाँ से लाएगा ट्रैक्टर, है ना बच्चों. तो इसके बाद जो हम खाद वगैरह खेत में डालते हैं उसके लिए भी इस किसान के पास पैसे नहीं होते हैं. वो बेचारा, हाँ, खाद नहीं खरीद सकता जिससे उसके अनाज में इजाफा हो सकता है. इसी तरह इसका ये मामूली सा फसल जो है, इंसेक्टिसाइड्स यानी कीड़े भी उसको लगते हैं, वो भी उसको खराब करते हैं. कभी कभी पेस्टिसाइड्स यानी जो घास फूस होती है खेतों में खुद ब खुद उगती है, उसको खत्म करने के लिए इसके पास ये दवाइयाँ वगैरह, हाँ, मुहैया नहीं होती है. और आखिरी पॉइंट जो आज के हमारे टॉपिक का है, जो एक किसान होते हैं, हाँ, ये छोटे से किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स,
ये क्या कौन सा गला इन खेतों में उगाते हैं? एक तो ये सीरियल जिसको हम कहते हैं अनाज गला है, यानी धान उगाते हैं, ये मक्की उगाते हैं और कणक थोड़ी सी उगाते हैं। इसके अलावा ऑयल सीड्स, तिल फल जिसको हम कहते हैं, यानी सरसों वगैरह ये उगाते हैं, थोड़ा सा है, पल्सेस दालें उगाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां उगाते हैं, और थोड़ी बहुत शुगर कैन यानी गन्ना वगैरह। तो हमारे यहाँ शुगर कैन नहीं होता है, हम तो सिर्फ थोड़ी बहुत दालें वगैरह और सब्जियां वगैरह इन छोटे छोटे खेतों में उगाते हैं। तो शुक्रिया, इससे आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।